सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रवानिया सर। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। जो अपना नंबर सिस्टम चल रहा था 9th क्लास का, उसकी जो सीरीज है उसमें आज पार्ट थर्ड करने वाले हैं। और पार्ट थर्ड में आप देखेंगे कि कैसे जो इरेशनल नंबर हैं उनको डिफाइन करेंगे। और इरेशनल नंबर है कोई दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, उसके बिटवीन कैसे एक इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा, अगर अपने पास कोई भी दो रेशनल नंबर दे रखे हैं तो nth रेशनल नंबर, nth इरेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और रेशनलाइजेशन कैसे फाइंड करना है, कोई जब रेशनलाइजेशन न्यूमरेटर का करते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है, बाकी और बहुत सारे यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं इरेशनल होता क्या है यहाँ पे। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको अपन p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, दैट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है जिसको अपन किसकी फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, p अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, वो क्या होता है अपना इरेशनल नंबर होता है। और जो इरेशनल नंबर है वो उनके एग्जाम्पल हैं, वो बार बार आपके एग्जाम पूछे जाते हैं कि क्लासीफाई करो कि किन में से जो ऑप्शन दे रखे होते हैं एमसीक्यू वाले, या फिर आपसे जो डायरेक्ट शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपसे पूछता है कि इनमें इन विच फॉलोइंग दैट आर इरेशनल और रेशनल नंबर। तो अपन को वहां पे क्या करना पड़ता है, उनको क्लासिफाई करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके थ्रू अपन समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, ए रियल नंबर which can't be written in the form of p upon q, then q क्या होगा यहाँ पे, जो इसका डिनोमिनेटर है that is never equal to zero, मतलब not equal to zero होगा। ठीक है, these types of real number are called, मतलब जिस टाइप के जो रियल नंबर है, कौन से टाइप के, जिनको अपन किसकी फॉर्म में राइट कर सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, वो जो नंबर्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, बोलो, उनको बोलेंगे अपन इरेशनल नंबर। तो आपको डेफिनेशन आई थिंक समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इनके जो एग्जांपल्स हैं, किन नंबर को अपन p अपॉन q की फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, उसके कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट की बात करते हैं, रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स और क्यूब। जैसे यहाँ पे बात करते हैं रूट टू है, तो रूट टू का जो बात करते हैं, रूट टू को राइट कर सकते हैं 1.414213 लाइक सोन। मतलब ये किस टाइप का डेसिमल होगा, ऐसे रूट 3 है, ऐसे रूट 5, ऐसे रूट 7 और रूट 11। तो इस टाइप के जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं, तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है या वो कैसे दिखा है, देखो कहीं पे इसका टर्मिनल नहीं मिल रहा, मतलब एंड नहीं मिल रहा, तो क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग। और देखो डिजिट्स का भी क्या नहीं हो रहा, रिपीटेशन नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो डेसिमल है किस टाइप का हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब देखो यहाँ पे इसको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जब डेसिमल होता है तो उसको अपन किसकी फॉर्म में राइट कर सकते, उसको अपन p अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। तो देखो ये जो नंबर्स हैं क्यू स्क्वायर्स वाले, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्यों हो जाएंगे बोलो, क्योंकि इनको अपन किस फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, इनको अपन p अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, मान चलो डेसिमल रिमूव करते हैं, जैसे अपने पास दे रखा है ये नंबर है, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 1 राइट करके, और डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतनी क्या आ जाएंगे, यहाँ पे जीरोस आ जाएंगे। अब इसकी बात करें यहाँ पे, इसका जो डेसिमल रिमूव करेंगे, कि जैसे यहाँ पे गिवन है अपने पास रूट टू का क्या गिवन है 1.414213 लाइक सो ऑन। अब इसका जब अपन डेसिमल पॉइंट है रिमूव करने की कोशिश करेंगे, रिमूव करने की क्या करेंगे यहाँ पे कोशिश करेंगे इस टाइप से, तो देखिए 1 लगा के, अब यहाँ पे इसको जब रिमूव कर रहे हैं आप देख सकते हैं, जब इसको रिमूव करेंगे तो कितने जीरोस पुट करें यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जीरोस हैं, मतलब जितनी डिजिट्स होंगी डेसिमल पॉइंट के बाद उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, यहाँ पे जीरोस होंगे। बट यहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जो डिजिट है वो पता ही नहीं अपने को, इसका मतलब इसका भी जो जीरोस है उनका भी अपने को कोई पता नहीं है। इस वजह से अपन इसको किस फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, p अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। जब अपन p अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, इसका मतलब किस टाइप का नंबर हो गया, दैट इज इरेशनल नंबर।
देखो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स भी होते हैं, ओके। इसके अलावा और कौन से नंबर होते हैं, जो नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर, नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर लाइक, देखो जब अपन स्क्वायर रूट को किससे डिनोट करते हैं, स्क्वायर रूट को डिनोट करते हैं अपन लाइक इस सिंपल अंडर रूट से, ठीक है। लेकिन जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट को जब डिनोट करेंगे, क्यूब रूट को जब डिनोट करेंगे तो किससे डिनोट करेंगे, ये जो स्क्वायर का सिंबल आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, स्क्वायर का ये सिंबल आएगा और इसके ऊपर क्या राइट कर देंगे, 3 राइट कर देंगे। तो ये होता है सिंबल किसके यहाँ पे, क्यूब रूट का सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज 2 का क्यूब रूट, 3 का क्यूब रूट, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 का रूट, 5 का क्यूब रूट। तो इस टाइप से यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पे जो नॉन परफेक्ट जो स्क्वायर हो गया एक, तो एक क्या हो गया यहाँ पे क्यू हो गया, nth जो रूट होगा जो नॉन परफेक्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाइक एग्जाम्पल अपन बात करें, एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट nth, nth, nth नॉन परफेक्ट nth नंबर, मतलब जैसे यहाँ पे बात करें यहाँ पे कि भाई 2 दे रखा है, उसकी पावर कितनी दे रखी है यहाँ पे, 4 दे रखी है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये क्या हो गई, nth पावर हो गई, लाइक 4th पावर हो गई, ठीक है, किसकी, 2 की, लाइक यहाँ पे 3 राइट करें, इसकी पावर करें लाइक 7। तो ये भी जो नंबर है ये भी क्या होंगे यहाँ पे, इरेशनल नंबर होंगे। तो आपको ध्यान देने की ये बात है कि जिसका परफेक्ट क्या नहीं होता यहाँ पे, स्क्वायर नहीं होता, और परफेक्ट क्या नहीं होता यहाँ पे, क्यूब नहीं होता, वो नंबर्स को क्या बोलेंगे यहाँ पे, उन नंबर्स को बोलेंगे अपन इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो ये हो गया, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। सेकंड बात करते हैं यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जैसे अपन ने इसकी बात की थी, ये जो डेसिमल्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, जैसे ये दे रखा है एग्जांपल, ये किस टाइप के होंगे, ये होंगे यहाँ पे इरेशनल नंबर। नेक्स्ट जो पाई है, पाई का आपको सबको पता है यहाँ पे, पाई जो है, अगर पाई को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है पाई के बारे में, इसकी जो मिलियंस तक जो डिस्क्राइब किया था, जो डेसिमल्स में वैल्यू सर्च की थी, फाइंड की थी, वो श्री जो अपने मैथ, जो ग्रेट मैथमेटिशियन है इंडिया के, कौन थे, श्री रामानुजन, उन्होंने यहाँ पे इनकी वैल्यू एवेल्यूएट की थी। इवन आर्यभट्ट ने भी इसकी वैल्यू एवेल्यूएट की थी, किसकी, रूट जो ये अपने पास जो पाई है इसकी वैल्यू क्या की थी, फाइंड की थी, ठीक है, किसमें, इन डेसिमल पॉइंट में। बट जो परफेक्ट है वो किसने, जो श्री रामानुजन है, अपने जो ग्रेट मैथमेटिशियन किसके, इंडिया के, उन्होंने क्या की थी, पाई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की थी, ठीक है, डेसिमल्स में। अब देखो पाई के बारे में आपको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे जो पाई है, अगर पाई को अपन राइट कर रहे हैं 22/7, ठीक है, अगर पाई को अपन 22/7 राइट कर रहे हैं, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये रेशनल नंबर, क्या होगा यहाँ पे, एक रेशनल नंबर, ठीक है। पाई को क्या राइट कर रहे हैं अपन, 22/7 ये राइट कर रहे हैं, तो अपना जो पाई है दैट इज रेशनल नंबर। अगर अपन पाई को यहाँ पे डेसिमल में राइट कर रहे हैं, किस में राइट कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट्स में, ठीक है। तो ध्यान देने की बात है, जो पाई है वो क्या होगा यहाँ पे, एक इरेशनल नंबर, क्या होगा यहाँ पे, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इवन क्वेश्चन पूछ लेता है कि पाई इज व्हाट, ए रेशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर। तो पाई क्या होगा, वो पाई डिपेंड, पाई अगर यहाँ पे डेसिमल में लिखा हुआ है, ठीक है, तब तो क्या होगा, इरेशनल नंबर। और पाई अगर ओनली खुद पाई लिखा हुआ है, तब भी क्या होगा यहाँ पे, इरेशनल नंबर। अगर पाई को अपन राइट करें 22/7, तब उस केस में क्या होगा, तब उस केस में होगा ये रेशनल नंबर, ठीक है। जो आइलर्स नंबर्स होते हैं, आप जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, वहां पे आपका लॉग और एंटी लॉग चलेगा, तो वहां समझ में आएगा कि आइलर नंबर होते क्या है, ठीक है। आइलर नंबर ई, दैट इज जो वैल्यू है यहाँ पे, ई की वैल्यू 2.71821 इस टाइप से यहाँ पे इसकी वैल्यू चलती रहती है। और कैसा नंबर हो जाएगा ये, वही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि भाई यहाँ पे इरेशनल नंबर बोलते कैसे हैं और इरेशनल नंबर की एग्जांपल्स क्या हैं। देखो क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं कि जो क्लासिफिकेशन बेस होते हैं कि भाई क्लासिफाई करो कौन से रेशनल नंबर है और कौन से यहाँ पे इरेशनल नंबर है। और कोई अपने को 2 नंबर दे रखे हैं क्या, रेशनल नंबर, या कोई 2 इरेशनल नंबर दे रखे हैं,
उनके बिटवीन कभी कभार क्या होता है, एक नंबर पूछ लेता है कि बताइए कि विच वन इज फाइंड आउट द इन इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, टू इरेशनल नंबर। ठीक है, और क्या पूछेगा यहाँ पे, वन पूछ रहे नंबर, इरेशनल नंबर, और क्या पूछ सकता है, वन से मोर भी पूछ सकता है। तो उसके बारे में अपन पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट इसको राइट डाउन कीजिए, इसको समझिए, और जहां आपको दिक्कत आती है उसका आंसर यहाँ पे लिखिए। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है उसका यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखिए यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट इसको राइट डाउन कीजिए, नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन। ठीक है, तो राइट डाउन कीजिए। सो स्टूडेंट, अपन बात कर रहे थे यहाँ पे इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर अपन बात कर रहे थे कि किस टाइप से, जो इरेशनल नंबर की अपने डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद अपन ने देखे इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स। अब अपन बात करने वाले हैं जो इरेशनल नंबर है कि कैसे अपने पास टू नंबर दे रखे हैं, और जो नंबर है एक्स एंड वाई, ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, या तो ये रेशनल नंबर हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो इनके बिटवीन अपन एक इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, अंडर रूट क्या हो जाएगा, जो दो नंबर अपने को गिवन है उनका क्या लेना है, अंडर रूट लेना है, मतलब स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट अपने पास गिवन है। क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 5/3। ये अपने पास एक गिवन है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ वही अपना तरीका, वन या एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 5/3, इसको क्या राइट करेंगे, अंडर रूट क्या आएगा, 1/5 इंटू 5/3। देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा। देखो अंडर रूट 1 का मतलब है 1, और रूट 3 का √3 आ जाएगा। इस वजह इस टाइप से यहाँ पे जो अपना आंसर आ जाएगा 1/√3, क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है अपने को, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है यहाँ पे, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। अब √2 है अपने पास, √3 है, इनके बीच में अपने को इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, एन इरेशनल नंबर between √2 एंड √3। तो क्या होगा बताओ, अंडर √2 मल्टीप्लाई बाय रूट कितना है, 3 है। ठीक है, या तो आंसर ऐसे ऐसे मिल सकता है, और ऐसे नाम ले तो इसका मतलब है आंसर कैसे मिल सकता है, ये अंडर रूट बड़ा वाला। ठीक है, √2 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट का 6 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, कि अंडर √2 का, ऐसे अंडर रूट 2 है, इसका मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा, ये दोनों एक ही रूट में अंदर आ जाएंगे, तो क्या होगा, √2 इंटू √3, तो क्या होगा, अंडर रूट का 6 हो जाएगा। ठीक है, देखो अंडर रूट इसका मतलब जो है, इसका मतलब होता है एक्स एंड वाई, इसकी जो पावर है कितना यहाँ पे, 1/2। जो स्क्वायर रूट दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, 1/2 पावर होता है। तो इसको देखो यहाँ पे दे रखा है जो √6 है। ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया, जो ये रूट लगा हुआ है इसका मतलब हो गया अंडर रूट, इसका जो मतलब हो गया 1/2 पावर, और जो ये 6 है इसके अंडर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, 6 की पावर कितनी है, 1/2 है। अब देखो जब आपने पढ़ा क्या है यहाँ पे, जब पावर के ऊपर पावर होती है, इसका मतलब इनका क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो 6 है इसकी पावर 1/2 इंटू 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट का 1/4। ठीक है, जो आंसर है बेसिकली यहाँ तक दे रखा होगा, यहाँ तक नहीं दे रखा है तो आगे अपन इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो 6 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1/4, वो क्या होगा यहाँ पे, एक इरेशनल नंबर होगा, किसके बीच में, अंडर √2 एंड अंडर √3 के बीच में क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो इसको समझिए और इसको राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो इरेशनल नंबर, ये तो वन की बात हो गई। अगर वन से ज्यादा अगर अपन को इरेशनल नंबर देखने हैं, जैसे 2 देखने, 3 देखने, 4 देखने,
तो अपन कैसे फाइंड कर पाएंगे कि टू अपने पास ये इरेशनल नंबर दे रखे हैं, तो इनके बिटवीन कैसे अपन 2 एंड 3 इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे, उसके लिए अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट को लिखिए और इनको समझिए। ठीक है, सो स्टूडेंट अपन ने बात की थी यहाँ पे कि किस टाइप से कि दो यानी रियल नंबर दे रखे हैं, वो रेशनल हो सकते हैं और इरेशनल हो सकते हैं, उनके बिटवीन एक अपने को इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, उनका अंडर रूट लेंगे या स्क्वायर रूट लेंगे जो नंबर्स दे रखे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि अगर अपन को वन से मोर इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो उसके लिए क्या अपन कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या तरीका है यहाँ पे। तो 3 जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के आधार पे अपन समझा देते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या लिया अपन ने कि फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर, क्या दे रखा है यहाँ पे 5/7 एंड दूसरा क्या दे रखा है 9/11। देखिए यहाँ पे ये जो दोनों नंबर हैं इनके बिटवीन अपन को कितने 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा तरीका है, जो ये नंबर दे रखे हैं इनको सबसे पहले अपन चेंज करेंगे इनके डेसिमल में, और जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इनका डिवाइड करना पड़ेगा। अपन बात कर रहे थे यहाँ पे कि 7 का डिवाइड करेंगे किसमें 5 में। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे ये छोटा नंबर है तो क्या पुट करना पड़ेगा अपने को, पॉइंट पुट करना पड़ेगा। जब पॉइंट पुट करेंगे तो कितना बन गया यहाँ पे 50 मतलब 50 बन गया। 7 की टेबल लेंगे तो कितने टाइम 7 टाइम कितना आएगा 49, कितना बच गया 1। अब पॉइंट लगा हुआ है तो जीरो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली अपन लिख देंगे यहाँ पे। 7 की टेबल लेंगे कितने टाइम 1 टाइम, तो कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। देन 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 3, देन क्या 0 कितने टाइम 4 टाइम, कितना बचा यहाँ पे आप कहेंगे सर 2 बचा। अब 2 बचा यहाँ पे। ठीक है, तो 2 का मतलब कितना हो गया यहाँ पे 20। ठीक है, फिर 7 की टेबल लेंगे कितने टाइम, देन 2 टाइम आ जाएगा और 2 टाइम कितना आएगा दैट इज कितना आएगा बताओ 14 आ जाएगा। कितना बचा यहाँ पे 6 बचा है, 6 का मतलब यहाँ पे 60। फिर से इसकी टेबल लेंगे तो कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, और 8 टाइम क्या आ जाएगा यहाँ पे 56 आ जाएगा। फिर कितना बचा बताओ 4 बचा, और 4 बच गया इसका मतलब कितना हो गया 0। टेबल लेंगे इसकी कितना देन 5 टाइम तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। तो मैं जल्दी से राइट कर देता हूँ कि 0.71428 और 5 के बाद फिर से क्या हो रहा है यहाँ पे इसका रिपीटेशन हो रहा है। ऐसे ही सिमिलरली जो 9/11 है इसको भी किस में राइट करेंगे यहाँ पे डेसिमल में। तो वही तरीका अपना क्या करना है, इसको जो ये 11 है इससे डिवाइड करना है किसको 9 को। अब 9 क्या यहाँ पे छोटा है तो क्या करना है अपने को जस्ट यहाँ पॉइंट पुट करके यहाँ पे इसको क्या करना है 0 पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे इसकी टेबल लेंगे देन कितने टाइम्स 8 टाइम्स, और कितनी आएगी यहाँ पे 88। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा 2 रिमाइंडर। पॉइंट लगा हुआ है तो 0 इंक्रीज हो जाएगा। देन टेबल लेंगे किसकी 11 कितने टाइम 1 टाइम आएगा, और फिर से कितना आएगा यहाँ पे 9। देखिए फिर से 9 आ गया, इसका मतलब वही नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो नंबर होगा जो रिपीटेशन होगा 8181 इस टाइप से यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे रिपीट होगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जब ये रिपीट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे इसका मतलब 0.8181 इस टाइप से यहाँ पे कितने इनफाइनाइट तक यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो देखिए अपन ने किया क्या यहाँ पे जो यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखे थे उनको किस में कन्वर्ट किया अपन ने डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब डेसिमल में जब अपन ने कन्वर्ट कर लिया, आपको मैंने बताया था पहले एग्जांपल्स में रेशनल नंबर के में क्या बताया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पे दैट इज इरेशनल। तो 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3 इरेशनल नंबर। 3 जो इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे तो बताइए यहाँ पे क्या होंगे। देखो इससे तो क्या करना है यहाँ पे ये 2 डिजिट ध्यान रखनी है आपको दिमाग में, और ये 2 डिजिट ध्यान रखनी है। इससे तो क्या लेना है ज्यादा लेना है, इससे क्या लेना है कम लेना है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट जो अपन बात करेंगे 0.72 फिर 0। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो डेसिमल अपन लिख रहे हैं वो कैसा होना चाहिए यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और जो डिजिट है वो कैसी होनी चाहिए नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए। और आप कुछ भी लिख सकते हो जैसे 73073 074 075 लाइक दिस।
तो यहाँ पे क्या है, देखो डिजिट क्या क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ऐसे ही सेकंड बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट ऐसे राइट कर सकते हो क्या, 73 0 73 00 73 000 73 ऐसे, मतलब एक नंबर लिखा फिर जीरो लिखा, एक नंबर लिखा जीरो लिखा, एक नंबर लिखा फिर जीरो, मतलब जीरोस को बढ़ाते चलेंगे। ऐसे बताओ नेक्स्ट थर्ड लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 0.74 जी 74 00 74 000 74 ऐसे यहाँ पे जीरोस क्या हो जाएंगे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे किस टाइप से अपन 3 इरेशनल नंबर फाइंड कर दिए किसके बिटवीन, जब अपने पास 2 रेशनल नंबर गिवन थे। अब बात करेंगे कि आप बोलेंगे सर अपने पास रेशनल नंबर दे रखे हैं, इनके बिटवीन अपन ने क्या फाइंड कर लिया, 2 या 3 जो इरेशनल नंबर अपन ने फाइंड कर लिए। आप कहेंगे सर अगर अपने पास इरेशनल नंबर दे रखे हैं तो अपन कैसे फाइंड करेंगे कि इरेशनल नंबर के बिटवीन इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। कि अपने पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड 4 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। मैंने बताया था जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे इरेशनल नंबर होते हैं। तो जब ये इरेशनल नंबर है तो इनके बिटवीन क्या फाइंड करने अपने को, 4 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करने। तो देखिए यहाँ पे तरीका क्या है, तरीका वही रहेगा जो अपन ने ऊपर किया है। किस में कन्वर्ट करेंगे इनको, ये जो फ्रैक्शन था इसको किस में कन्वर्ट किया था बोलो, डेसिमल में किया था। तो इसको भी क्या करेंगे यहाँ पे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे √2 है, ठीक है, जो √2 है तो इसको क्या राइट कर सकते हैं बताओ, √2 को मैंने बताया था आपको 1.41432 लाइक सो ऑन, मतलब इस टाइप से अपन इसको राइट कर सकते हैं। ऐसे अपने पास √3 है, इसको क्या राइट कर सकते हैं 1.73205 लाइक सो ऑन, मतलब इसको अपन ऐसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या किया यहाँ पे, √2 को ऐसे राइट किया, √3 को ऐसे राइट किया, मतलब इनको डेसिमल में चेंज कर लिया। क्या फाइंड करना है, 4 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करने। तो सिंपल सा तरीका है, देखिए 4 डिफरेंट इरेशनल नंबर तो क्या आएंगे बोलो यहाँ पे, मैंने क्या बताया था, तरीका वही बताया था कि जस्ट जो डेसिमल पॉइंट है उसकी फर्स्ट 2 डिजिट देखो और डेसिमल पॉइंट के बाद इसकी फर्स्ट 2 डिजिट देखो। तो इधर क्या है 4 बने, उधर क्या है 7 3 है। तो देखो क्या करोगे यहाँ पे, इससे तो मोर लेना है, उससे क्या लेना है लेस, मतलब दोनों के बिटवीन लेना है। तो बताओ क्या आएगा 1.4, ठीक है, उसके बाद 2 राइट कर दिया, 0 4 2 0 0 4 2 0 4 3 सॉरी 4 2 और यहाँ पे जीरोस बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। ऐसे यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेकंड क्या होगा 1.430 43 00 43 000 43 ऐसे यहाँ पे इसको राइट कर सकते हो। ऐसे थर्ड एग्जांपल बोलो क्या करोगे, थर्ड में क्या आएगा 1.440 4400 44 000 44 ऐसे यहाँ पे इसको राइट कर सकते हो। नेक्स्ट बताओ 4, जो फोर्थ होगा 1.450 4500 और 45 000, ठीक है, इसको ऐसे राइट कर सकते हो। मतलब डिफरेंट 4 इरेशनल नंबर अपन फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 इरेशनल नंबर फाइंड किए किसके बिटवीन, जो अपने पास 2 इरेशनल नंबर सॉरी रेशनल नंबर दे रखे थे यहाँ पे ये वाले, इनके बिटवीन 3 इरेशनल नंबर फाइंड किए। ऐसे यहाँ पे अपने के पास 2 इरेशनल नंबर ये दे रखे थे, इनके बिटवीन अपन ने क्या फाइंड किए थे, 4 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड किए थे। तो तरीका देखिए यहाँ पे तरीका सेम है, क्या करना है, इनको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और जब डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद देखना है कि पॉइंट के बाद फर्स्ट 2 डिजिट क्या है, इनके बिटवीन अपने को क्या फाइंड करने होते हैं, नंबर लिखने होते हैं। देखो इस तरीका बहुत ही क्या है, इजी है। तो इसको समझिए, लिखिए, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।